Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग यहां पर जुड़ चुके हैं मेंस मैजिक का एपिसोड नंबर 5 लेकर। और यहां पर हम लोग सीखेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड डीआई पढ़ी थी और आप लोगों ने उसमें बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही धन्यवाद इस बात के लिए। और जल्दी से सत्संग को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे यहां पर जुड़ पाए। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम बिल्कुल लगा हुआ ही है ना। और यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो बेसिक आपको लेक्चर दिए भी हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। कुछ क्वेश्चंस आज मैंने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही लिए हैं, जो कि मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक, कि क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हो, फिर देखना कि ये क्वेश्चन आप सही कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। क्वेश्चन को सबसे पहले अगर पढ़े तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस n इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स twice of those of x square plus px plus m is equal to 0 and none of m and p is 0, then what is the value of n upon p? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों के यहां पर क्लियर हैं तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप उठा के देख लो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम या आरआरबी पीओ का या एसबीआई पीओ का, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ही पूछे जाते हैं। फ्री का नंबर है भाई ये, जितना लूट सकते हो लूट लो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई, क्या लिखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना हैज रूट्स ट्वाइस ऑफ दोस इतना एंड नन ऑफ m n एंड p इज 0। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं क्या कि ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस m इज इक्वल टू 0, है ना, और एक इक्वेशन हमारी यहां पे दे रखी है क्या, x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये सोचो। आप सबसे पहले ये समझो भाई कि अगर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो पहले वाले के रूट्स है ना, वो सेकंड वाले के रूट्स के क्या है, डबल है। जस्ट पहले वाले के जो रूट्स हैं वो सेकंड वाले के डबल है। दैट मींस अगर मैं इस वाले के रूट को a और b ले लेता हूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशंस के रूट्स को a और b ले लेता हूं, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं क्या कि जो फर्स्ट वाले का रूट होगा वो 2a एंड 2b होंगे। जो पहले वाले के रूट होंगे वो डेफिनेटली भाई 2a एंड 2b होने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे भाई, नोट कर दे जाया करो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी प्रोडक्टिव चीज जल्दी मिलती नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि दो चीजों का जो एडिशन होता है दो रूट्स का, दैट मींस a प्लस b, ये होता है माइनस का b अपॉन a, यानी हम बोल सकते हैं क्या, माइनस का p अपॉन a मतलब ये है ना। वो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में 1 होता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट देखें ए बी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, यानी m अपॉन 1, यानी m ही बोल सकते हैं, सीधा सा फंडा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां से देखूं तो आप ये समझो कि भाई अगर इनका एडिशन देखें, दैट मींस 2a प्लस 2b, तो ये बनता है माइनस का c अपॉन ए, यानी माइनस का m अपॉन 1 लिख सकते हैं, माइनस का m हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं प्यार से, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का m, और यहां से लिख सकते हैं क्या कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस का m अपॉन 2, ये बन जाएगा माइनस का m अपॉन 2। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर हम यहां से a प्लस बी की वैल्यू देखें तो a प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है कितनी, माइनस का p निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है भाई, माइनस का p। तो अगर मैं यहां पे ऐसे इसकी वैल्यू माइनस का p रख दूं तो माइनस का p बराबर बनेगा माइनस का m अपॉन 2, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और m बराबर बन जाएगा क्या, 2p। m बराबर बन जाएगा 2p, और यहां तक का सिस्टम हमारा फिट हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब यहां से ये समझो कि अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूं, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूं, तो ये क्या बनेगा, 2a इंटू 2b, 2a इंटू 2b इज इक्वल टू c अपॉन ए, c अपॉन ए दैट मींस n अपॉन 1, तो n ले लिया। ठीक है, 2 2 4 होता है, यहां से बन गया ab इज इक्वल टू बन गया n,
है ना। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू एम है, दैट मींस 4m इज इक्वल टू एन हो गया, है ना। 4m इज इक्वल टू एन हो गया। और m की वैल्यू देख रखो है, कितनी रखी है भाई, 2p रखी है ना, है ना। m की वैल्यू कितनी है, 2p, यानी 4 इंटू 2p इज इक्वल टू एन हो गया। 4 इंटू 2p इज इक्वल टू एन हो गया। हमसे पूछ क्या रखा भाई, n अपॉन p। तो अगर मैं p को उठा के यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा n अपॉन p इज इक्वल टू 8, और ये 8 हमारा क्या हो गया, सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा किसका है, कौन सा टॉपिक है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें भी अलजेब्रा का यूज किया गया है। अब हम लोग कहेंगे सर बैंकिंग में तो अलजेब्रा आती नहीं, अगर नहीं आती तो ये क्या है, ठीक है, मेंस है भाई, मेंस। ऐसे थोड़ा ना तुमको बना देगा पीओ, हाँ गवर्नमेंट है भाई, ऐसे ना बनाती वो पीओ, ठीक है, कुछ तो करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को फ्री के नंबर देती हैं, ठीक है, फ्री के नंबर देती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको तो यही पता होगा कि प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, कहानी खत्म। सर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ये आया तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 6p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 15 इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज कॉमन एंड पी क्यू इज बोथ, मतलब दोनों ही जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू होने वाला है, ठीक है। और ये हमारे कुछ स्टेटमेंट रखे हैं, ये है, ठीक है, ये हमारे कुछ स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो करने की कोशिश करो, क्या हो पा रहा है। सोचो एग्जाम में हम लोग मेंस में जाएं और डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाए, तो कम से कम कुछ बेस तो होना चाहिए हमारे पास कि हम इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे खत्म कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज बेस ही नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वहां पर हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते भाई, सोचते ही रहेंगे कि क्या करें क्या करें, कहां से करें कहां तक करें, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप ये देखो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 15, और मैंने बोला भी था कि डिफरेंस ऑफ इक्वेशन जो भी रूट्स का, ठीक है, रूट्स डिफरेंट किसका बोला है, इक्वेशन फर्स्ट का बोला है डिफरेंस, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो डिफरेंस होता है इक्वेशन का, ठीक है, वो क्या होता है, मैंने बताया था, उसको लिख लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और ये ऊपर वाला ना रूट पे रहता है। अगर आपको ये नहीं पता है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप सिंपली मेंस मैजिक का एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक, और आप उससे इसको देखकर बिल्कुल सब कुछ समझ सकते हो। मैंने सब कुछ वहां पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन पे बड़ा बड़ा बन जाएगा क्या ए। क्लियर हो रही है यहां तक बात, ठीक है। अब अगर हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं तो पहली इक्वेशन हमारी कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 6p प्लस 2 बराबर 0। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं इसको इसमें रख देता हूं तो उसने क्या बोला है कि भाई दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 ही तो है, 15 ही तो है ना। तो अगर मैं यहां पर रख दूं इसको तो समझना क्या बनेगा, बी स्क्वायर, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा बनता है। तो बी स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, यहां पे सी की वैल्यू माइनस है तो मैं यहां पे प्लस कर देता हूं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। माइनस का सी होगा ना तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या लिख रखा है 6p प्लस 2, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है 6p प्लस 2 लिख रखा है, ठीक है। और अपॉन पे अगेन यहां पे क्या बनेगा 1 ही बनेगा, और इस पूरे का जो रूट है ना वो बराबर होगा किसके भाई, वो बराबर होगा किसके भाई 15 का, इस 15 के बराबर। और अगर मैं दोनों ही साइड का होल स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं दोनों ही साइड का होल स्क्वायर कर देता हूं, सीधा बोल सकते हैं क्या पी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 24p, ठीक है, और 4 दूना 8 और 15 का स्क्वायर 225 यानी 217 बराबर 0।
यानी 217 बराबर 0, यानी ये जो हमारा निकल के आया बड़ा बड़ा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस 24p माइनस का 217 बराबर 0। और आपको पता है क्या कि प्लस माइनस का क्या होता है भाई, माइनस और प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस और प्लस होता है। 217 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 31 और 7। जो इसका फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 31 और 7। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारी p की वैल्यूज आएंगी, जो हमारी p की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, माइनस का 31 और प्लस का 7 आएंगी। दैट्स इट। यहां तक बात क्लियर हो रही है, माइनस का 7 और प्लस क्या कितना, माइनस का 31 और प्लस का 7 आएगी। और यहां से अगर आप एक बात देखो तो उसने बोला p और q दोनों की ही वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है, ग्रेटर है। दैट मींस p की वैल्यू माइनस का 31 नहीं हो सकती, p की वैल्यू माइनस का 31 नहीं हो सकती, मतलब 7 ही तो होगी। जब माइनस का 31 नहीं हो सकती मतलब 7 ही होगी। मतलब अगर हम यहां से देखें तो हम ऐसा बना सकते हैं कि पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस px है तो p की वैल्यू 7 है तो 7x माइनस यहां पर 7 है तो 7 6 42 प्लस 44 यानी 44 बराबर 0, 44 बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 44 बराबर 0। और अगर हम यहां से माइनस माइनस का देखें तो माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है। 44 का ऐसा फैक्टर करो 7 आ जाए, एक होता है 11 और एक होता है माइनस का 4, एक होता है 11 और एक होता है माइनस का 4। यानी हमें पता चल गया क्या कि जो हमको इक्वेशन का, पहली इक्वेशन के जो रूट्स आए दोनों वो क्या होंगे, 11 और माइनस 4। अब कुछ लोगों को लगेगा सर माइनस वाला नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है भाई। उसने PQ की बात की है कि जो PQ हमारा है वो 0 से ग्रेटर है, उसने रूट्स की थोड़ा ना बात की है। बात समझ में आ रही, उसने रूट्स की बात नहीं की, यहां पे उसने P और Q की बात की है। समझना बहुत अच्छे से बात को, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, वन रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉमन, यानी जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है उसमें से एक रूट हमारा कॉमन है। दैट मींस या तो 11 कॉमन होगा या तो माइनस का 4 कॉमन होगा, या तो 11 कॉमन होगा या तो माइनस का 4 कॉमन होगा। तो अगर मैं पहले 11 को चेक कर लेता हूं, अगर 11 कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर माइनस 4 होगा ही होगा, है ना। तो अगर यहां पर कॉमन है इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस QX प्लस 3Q प्लस 7 बराबर 0, ऐसा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं x की वैल्यू 11 रख दूं या माइनस 4 रख दूं, ये वैल्यू पूरी 0 के बराबर होनी चाहिए। अब एक रूट कॉमन है तो या तो 11 सही होगा या तो माइनस 4 सही होगा, ठीक है। एक में हम रख के देखते हैं, अगर वो माइनस पे Q की वैल्यू चली जाती है, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला है ना Q की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी 0 से, दैट मींस पॉजिटिव होगी। अगर यहां पर वो 0 से कम हो जाती है, दैट मींस निगेटिव हो जाती है, ठीक है, तब तो हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव ही रहती है तब तो हम फिर इसको आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। अब आप यहां से देखो कि अगर मैं यहां पर 11 रख दूं तो 11 का स्क्वायर करूंगा, x की जगह 11 रखना है, ठीक है, x की जगह, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11Q प्लस 3Q प्लस 7 बराबर कितना, 0। 3Q प्लस 7 बराबर 0, मैंने सेम टू सेम वहां पर पुट कर दिया, क्लियर। अब आप ये देखो 121 है और 121 और ये प्लस का 7 यानी 128 बनेगा, 128 बनेगा। यहां पर 3Q है और यहां पर कितना है भाई, 11Q है, तो 11 में 3 जाएगा 8, यानी वहां पे जाके 8Q हो जाएगा। और 8 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, 8 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो हम सीधा बोल सकते हैं Q की वैल्यू जो आएगी वो 16 आएगी और ये पॉजिटिव आ रही है। Q की वैल्यू जो आएगी वो 16 आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव आ रही है। दैट मींस ये जो कॉमन रूट है दोनों का वो 11 ही है। ये जो 11 है ना, ये क्या हुआ, ये कॉमन रूट हुआ। इसका मतलब पता है क्या, कि अगर आप -4 रख दोगे तो डेफिनेटली Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देख लेना, तुम रख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए। तो भाई अभी तो दोनों का रूट्स ही नहीं पता, हम अगर दूसरी वाली इक्वेशन, दैट मींस इस वाली इक्वेशन में Q की वैल्यू को अगर 16 रख देते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 3 48 प्लस 7 दैट इज 55 बराबर 0। और यहां पर हम बोल सकते हैं ये प्लस प्लस आएगा तो 11 5 55 होता है, 11 5 कितना होता है, 55 होता है, ठीक। मतलब हमें पहली इक्वेशन के रूट मिले हैं ये 11 और 4 और सेकंड वाले के बने 11 और 5,
क्लियर हो रही है बात? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। आप बस ये देखो क्वेश्चन में पहला वाला अगर मैं पढ़ूं, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज 54, 11 5 55, बिल्कुल गलत है। सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 8, 11 माइनस 4 7 होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। द कॉमन रूट बिटवीन बोथ इक्वेशन इज 11, ये बिल्कुल सही है। देखो कॉमन 11 ही आया है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बारी बता दो ये बात क्लियर है कि नहीं। जिसको भी क्लियर नहीं है कुछ भी नहीं करना, आप एक बारी फिर से बैक करो, फिर से देखो, डेफिनेटली वो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगेन जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस ही मैंने मेंस के ही रखे हैं, क्योंकि जब ना भी एपिसोड का मेंस मैजिक है तो उसमें बात सिर्फ और सिर्फ मेंस की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट of the equation x square plus px plus q is equal to 0, then find the relation between p and q। p और q के बीच में हमको रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या बनेगा भाई, रिलेशन क्या बनने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये देखो कह रहा है इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, मतलब जो पहला वाला है ना, जो पहला रूट है ना, जैसे हम इक्वेशन लिख ले यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 लिख लें, तो अगर हमारा सेकेंड रूट हमारा ए है तो फर्स्ट रूट डेफिनेटली ये 2a होने वाला है। ठीक है, 2a नहीं ए स्क्वायर, सॉरी क्या ही कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर होगा। क्यों ए स्क्वायर होगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो हमारा पहला वाला रूट है वो सेकेंड वाले का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं दोनों का सम देखूं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बराबर माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस का पी ले लूं मैं, माइनस का पी। ठीक है, अगर मैं यहां से ए को कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा ए प्लस 1 बराबर माइनस का पी। पहली इक्वेशन हमारी प्यारी प्यारी हो गई तैयार। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट निकाल, भाई 2 ही 3 चीजें हमारे पास, प्रोडक्ट है, डिफरेंस और एडिशन है। अगर हम यहां पर प्रोडक्ट की बात करें तो हम सीधा बोल सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए बराबर सी अपॉन ए होता है। तो सी की बात करें तो सी कितना है, क्यू अपॉन ए, यानी क्यू अपॉन ए की वैल्यू तो 1 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा बन गया ए क्यूब बराबर क्या बन गया भाई, क्यू बन गया। ए क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यू बन गया हमारा, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना बन गया, क्यू बन गया। अब अगर हम ये वाली जो इक्वेशन बनी है दैट मींस ए प्लस 1 बराबर माइनस का पी, अगर मैं दोनों ही साइड इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं दोनों ही साइड इसका क्या कर दूं मेरे बच्चे, क्यूब कर दूं, क्यूब, तो क्यूब करने से क्या होगा कि ये मेरा बनेगा ए का क्यूब, है ना। अच्छा, ये क्या बनेगा अंदर ही अंदर ए का क्यूब, मैं एक और ब्रैकेट ले लेता हूं यहां पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 प्लस 3ab यानी 3a, ब्रैकेट में क्या बनेगा a प्लस 1, है ना, और ये बंद हो जाएगा बराबर ये p का क्यूब बन रहा है तो अगेन माइनस का ही p क्यूब बनेगा, माइनस पीछे छोड़ने वाला नहीं क्योंकि क्यूब बन रहा है, स्क्वायर होता तो बात लगती। ठीक है, आप जान रहे हो क्या कि a क्यूब की जो वैल्यू है वो q है, तो हमने यहां पे लिखा q। ठीक है, यहां पे लिखा q, यहां पे भी बन गया q प्लस 1। ठीक है, q यहां पे भी q, यहां पे भी q प्लस 1 प्लस, अगर मैं 3 को लिखा रहा हूं और अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, इतने पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है a प्लस 1 का, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस p है, इसकी वैल्यू माइनस p है, तो मैं यहां पे माइनस लगा के यहां पे p कर देता हूं, माइनस का 3p हो गया, समझ आ रहा है? ठीक है ना। चल, उसके बाद यहां पे जो बना ये बन गया कितना, माइनस का p क्यूब, माइनस का p क्यूब। अब तो क्वेश्चन सुंदर सा हो गया, कैसे, ये बन गया क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3p क्यू प्लस p का क्यूब बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, और इसको p क्यूब के फॉर्म में रखा है, क्यू स्क्वायर को लास्ट में रखा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं p क्यूब प्लस, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो
कॉमन में कुछ भी ले सकता हूं, माइनस के फॉर्म में कॉमन अगर मैं ले लूं, ठीक है, अगर मैं माइनस के फॉर्म में कॉमन ले लूं, ठीक, अगर मैं यहां पे माइनस का क्यू कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, माइनस का क्यू कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा 3p माइनस का 1, ठीक है, और प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। देख लो भाई, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? p क्यूब माइनस क्यूब, p क्यूब माइनस क्यूब माइनस 3p, हाँ ये वाला है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर जो ए है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बारी बता दो ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो। कह रहा है लेट m एंड n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 वेयर p इज नॉन जीरो इफ p q एंड r इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे लगता है सारे लोग जितने भी मेंस का वीडियो देख रहे हैं इनफैक्ट ये तो जानते ही होंगे, ठीक है। एंड 1/m प्लस 1/n इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एच, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, इनके बीच का जो बताना है वो क्या बताना है, डिफरेंस बताना है भाई। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, बस ये लगा के समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आप ये समझो। कह रहा है m एंड n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, ऐसा लिख रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है पी क्यू आर जो है वो हमारे किस में, एपी में है। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए एपी में अगर ये है तो हमेशा बीच वाले का जो डबल होता है यानी 2q, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, पहले और तीसरे वाले के, यानी p प्लस आर के, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्या कि 2q, q का जो डबल होगा वो p प्लस आर के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अब आपने एक बहुत सुंदर चीज यहां पे देखी, यहां पे लिखी क्या, 1/m प्लस 1/n बराबर 4 है। 1/m प्लस 1/n इज इक्वल टू कितना है भाई, 4, ठीक है। अब आप ये समझो कि अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं तो मेरा एलसीएम तो mn ही बनेगा, है ना, और ऊपर क्या बचेगा, m प्लस n ही बनेगा, मतलब n पहले m बाद में, बात तो एक ही है, बराबर 4 आ जाएगा। अगर मुझे यहां से m प्लस n निकालना है, m और n रूट है, मतलब रूट का एडिशन निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ये बनेगा माइनस का b अपॉन a, मैं साइड में लिख देता हूं, m प्लस n जो बनेगा वो बनेगा माइनस का q अपॉन p, है ना, और अपॉन यहां पे जब मैं निकालूंगा इसका mn यानी प्रोडक्ट, तो ये बनेगा r अपॉन p। तो आप ये देखो जब pp कट जाएगा तो माइनस का q अपॉन r ही तो बनेगा, माइनस का q अपॉन r ही तो बनेगा ना, ठीक है। यानी मैं डायरेक्ट ना यहां पे माइनस का q अपॉन r लिख दूं, q अपॉन r इज इक्वल टू 4। कितना सुंदर लग रहा नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पढ़ो। अगर बैंकिंग में रह के ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े ना तो बैंकर बनने का सपना त्याग दो अभी के अभी, ठीक है, या तो लग जाओ पढ़ाई में बिल्कुल कॉपी वॉपी लेके, ठीक है। चलो, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग Q की बात करें तो Q की हम बोल सकते हैं वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4r। Q की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 4r आ जाएगी, ठीक है। Q की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 4r आ जाएगी। और अगर मैं यहां पर Q की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये बन जाएगा कितना भाई, Q की वैल्यू माइनस का 4r, तो माइनस का 8r इज इक्वल टू p प्लस r। तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9r बन गया भाई। p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस का 9r बन जाएगी, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिफरेंस बताना। अब तो सड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बचा। डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, यही तो डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो अगर हम यहां पर बी स्क्वायर की बात करें, ठीक है, बी हमारा कौन सा है भाई, बी हमारा है ये, तो ये बन जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है पी, इंटू सी की वैल्यू कितनी है आर, है ना, अपॉन ए कहां हो, ए की वैल्यू कितनी है पी, यहां पे पी लग दिया, यहां पे क्या लिख दिया, पी लिख दिया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब आप ये देखो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर की वैल्यू, जब क्यू की वैल्यू मेरे बच्चे माइनस का 4r है तो क्यू स्क्वायर बराबर माइनस का 4r का स्क्वायर हो जाएगा।
-4r का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी हम बोल सकते हैं ये बनेगा 16r स्क्वायर, ये बनेगा 16r स्क्वायर, ठीक है ना। और -4 इंटू पी कहां हो, पी की वैल्यू है -9r, ठीक है। और आर मतलब तो आर ही हो तुम, ठीक है, अपॉन पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू कितनी, -9r है, ये -9r है, ठीक है। ये देखो ये कितना हो गया 16r स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 9 4 36r स्क्वायर, है ना, इस अपॉन -9r, तो ये हो गया कितना 52r स्क्वायर, यानी √52, r स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, r अपॉन -9r, r कैंसिल हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -52/9। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों सही होगा मैं बताता हूं। देखो यहां पे डिफरेंस निकाला है हमने, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल आपको दूं, जैसे मैं आपसे बोलूं 2 and 6 का डिफरेंस निकालना है, 2 and 6 का डिफरेंस निकालना है, तो आप ये देखो अगर आप 2 और 6 का माइनस करोगे तो ये -4 आता है, और जब आप 6 और 2 का डिफरेंस देखते हो तब ये क्या आता है, +4 आता है, ठीक है। तो ये अगर माइनस में कभी भी डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस हमने छोटे वाले से बड़े वाले को माइनस किया। बट अगर हम बेसिकली दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। डिफरेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ठीक है। निगेटिव तभी होता है जब a - b या a+b बोला जाता है ना। तो अगर यहां पर कभी भी ये चीज माइनस आ रही है तो उसको हम बिल्कुल डेफिनेटली प्लस बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, √52/9, और √52/9 ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर क्लियर है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, जबरदस्त तरीके से आपने पढ़े, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में जरूर ऐड कर लीजिएगा। मेंस मैजिक एक ऐसा शो जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात होती है मेंस की। मंडे एंड थर्सडे 9:30 बजे आपका रात में ये शो चलता है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ अच्छी चीजों को सीखना है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस नहीं सीखेंगे तब तक हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, फॉर्म को भरते रहेंगे, अगले साल का फिर इंतजार करते रहेंगे, और बस सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इस बार वैकेंसी कम थी, इस बार और भी कम थी। अब पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि मोदी जी तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसी में पड़े रहेंगे कि बैंक मर्ज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छी चीजें पढ़ लो, है ना। एक वैकेंसी, एक ही सीट में तो बैठोगे। मान लो 1000 वैकेंसी आ गई तो क्या 1000 सीट में आप ही बैठ जाओगे, एक ही में तो बैठोगे ना। इतने बड़े तो तुम हो भी नहीं कि एक से ज्यादा में बन पाओ, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही जुड़े रहना है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।